हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे मेथड्स, अप्रोचेस और टेक्निक्स के बारे में, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और इसको क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम कहें तो दिस मेथड enjoyed the widest popularity in the teaching of English, especially where it is being taught as a second language. As a second language, this method has this ये मेथड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी अच्छी पॉपुलैरिटी कह सकते हैं आप इसकी है एक as a method. This method was equally important and popular in teaching of other language like Sanskrit, Persian, Arabic, Latin etc. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये सभी लैंग्वेज में बहुत पॉपुलर है और इसकी अच्छी खासी क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज में ही यूज़ किया जाता है। सेकेंड लैंग्वेज में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इस मेथड में ये होता है कि एक तो फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि हमारी मदर टंग है, जो कि स्टूडेंट है ऑलरेडी नोइंग लैंग्वेज होती है मदर टंग, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है यानी कि टारगेटेड लैंग्वेज है जिसको हम सीखते हैं उसको हम ट्रांसलेट करके टोटली उस तब टीचर सिखाता है स्टूडेंट को जो टारगेटेड लैंग्वेज है उसको। ठीक है, दिस मेथड इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्लासिकल मेथड। ये ओल्डेस्ट मेथड है और इसको क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है द प्रोसेस ऑफ दिस मेथड। जो इस मेथड का प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। एवरीबडी इज़ नोइंग विद द मेथड, विद द प्रोसेस ऑफ दिस मेथड, बिकॉज दिस मेथड इज़ सो पॉपुलर दैट एवरीबडी हर कोई व्यक्ति इस मेथड के थ्रू पढ़ा ही हुआ होगा। इसलिए तो इस मेथड के प्रोसेस के बारे में सबसे पहली बात तो यही है, एज द नेम ऑफ दिस मेथड सजेस्ट, वर्ड्स, फ्रेजेस, idioms एंड sentences आर टू बी taught विद द हेल्प ऑफ द मदर टंग। इस मेथड में एक एक वर्ड, एक एक ईडियम, एक एक फ्रेज जो है वो मदर टंग के थ्रू टीच किया जाता है, मदर टंग के थ्रू पढ़ाया जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग में और उसके बाद बच्चे को समझाया जाता है। इन दिस मेथड द टीचर ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश इनटू मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट बाय नेसेसिटी। कहने का मतलब ये है कि जो टीचर है वो एक एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेगा, एक एक वर्ड टू वर्ड उसको बताएगा कि ट्रांसलेट करके बच्चे की मदर टंग में कि इसकी मीनिंग ये होती है। उसके बाद ही इस प्रोसेस में आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, दिस मेथड लेज एम्फेसिस ऑन एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी फॉर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। कहने का मतलब ये है कि इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जब करते हैं तो वोकैबुलरी एनरिच हो जाती है और वोकैबुलरी में एनरिचमेंट होती है, यानी कि मतलब बढ़ती है वोकैबुलरी। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो इसलिए वोकैबुलरी काफ़ी एनरिच हो जाती है। और इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो टीचर ये करता है कि कोई भी सेंटेंस है या फ्रेज़ है या फिर एक पैराग्राफ है उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेगा। ग्रामेटिकल उसमें मिस्टेक नहीं होती है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके फिर उस बच्चे को समझाया जाता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें हम तो मदर टंग डोमिनेट्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश। यानी कि मदर टंग जो होती है इसमें दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक टारगेटेड लैंग्वेज जिसको स्टूडेंट को सिखाना है या टीचर जिसको पढ़ाता है वो, एक होती है मदर टंग जो कि नोइंग लैंग्वेज है स्टूडेंट के लिए। तो जो मदर टंग है वो डोमिनेट्स करती है इस प्रोसेस में, यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, विधि पूरी की पूरी मदर टंग में ज़्यादा होती है। हम सीख तो सेकेंड लैंग्वेज को रहे हैं लेकिन जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा मदर टंग में होता है। ओके, द यूनिट ऑफ द टीचिंग इज़ वर्ड नॉट सेंटेंस। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, हर एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग में बच्चे को समझाने के लिए। इसलिए जो टीचिंग की इकाई है, शिक्षण की जो इकाई है वो वर्ड होती है, ना कि सेंटेंस होती है। ठीक है,
द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो जो टेक्स्ट बुक है वो इस प्रोसेस में, इस विधि के अंदर, इस पर्टिकुलर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बुक का एक पर्टिकुलर प्लेस है, बुक का एक पर्टिकुलर रोल है, क्योंकि बुक के बिना ये प्रोसेस नहीं होता। बुक से ही टीचर पढ़ाता है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को, तो बुक की इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस मेथड के अंतर्गत। द translation of paragraph from mother tongue into English and from English to mother tongue are given to the student for practice। इसमें क्या होता है कि जो एक पैराग्राफ लेगा टीचर और फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाएगा स्टूडेंट से, फ्रॉम मदर टंग टू इंग्लिश इनटू इंग्लिश और फ्रॉम इंग्लिश इन टू मदर टंग, यानी कि जो मदर टंग से इंग्लिश में करेगा और इंग्लिश से मदर टंग में उसको ट्रांसलेट किया जाता है, तो उससे प्रैक्टिस होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अब तक जो लोग कहीं ना कहीं हो चुके होंगे, तो उन लोगों को देखा जाएगा तो पहले 10वीं 12वीं की जब परीक्षाएं होती थी तो उनमें इसी मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स को दिए जाते थे पैराग्राफ, ताकि ट्रांसलेशन आते थे उसमें। तो ये वही प्रोसेस है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर मेमोराइज्ड एंड ग्रामर इज टॉट विद द हेल्प ऑफ अ सेपरेट बुक ऑफ ग्रामर। तो ये जो मेथड होता है इसमें ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज्ड करा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ग्रामेटिकल रूल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और उसके लिए कि ग्रामेटिकल रूल्स बच्चे के अच्छे हों, इसके लिए पर्टिकुलर सेपरेटली एक बुक का भी यूज़ किया जाता है, जो ग्रामर की बुक होती है उस बुक का भी यूज़ किया जाता है। दिस मेथड लेज स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो मेथड होता है LSRW को फॉलो नहीं करता है। ये मेथड सबसे पहले रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस करता है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर ये मेथड बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। ओके, अब इस मेथड की मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं। तो जो मेरिट्स होती हैं किसी भी चीज़ की, यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ही उसमें से मेरिट्स और डीमेरिट्स अपने आप हम समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। ओके, तो मेरिट्स ऑफ दिस, मतलब मेरिट्स हैं इसकी। तो इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू देयर मदर टंग। ये जो मेथड है ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, उनको मदद करता है कि वो थ्रू मदर टंग इंग्लिश को अच्छे से समझ सकें। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स and sentences can be easily made clear to the student by translating them into native language। नेटिव लैंग्वेज में यदि कोई चीज़ स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है तो वो बच्चे जल्दी ग्रास्प करते हैं, जल्दी से उसकी बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इजी हो जाती है उसके लिए अंडरस्टैंड करना किसी भी चीज़ को, क्योंकि मदर टंग में वो अवेयर होता है हर चीज़ से। मदर टंग में उसको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, उसको समझ आती है हर बात, उसमें उसकी स्वयं की पद्धति है वो बोलने की, इसलिए उससे नेटिव लैंग्वेज में वो हर एक चीज़ को अच्छे से जल्दी से समझ जाता है। रूल्स ऑफ ग्रामर कैन बी टॉट ईजीली। क्योंकि इस मेथड में ग्रामेटिकल रूल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो जो बच्चा है वो ग्रामेटिकल रूल्स को अच्छी तरह से इजीली सीख जाता है, ठीक है, मेमोराइज्ड कर लेता है उनको। दिस मेथड टीचेस हाउ टू करेक्ट इंग्लिश। ओके, तो जो स्टूडेंट होता है क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स अच्छे से फॉलो करता है, ग्रामेटिकल रूल्स की उससे अच्छी जानकारी हो जाती है, तो इसलिए इस मेथड में क्या होता है कि बच्चा करेक्ट इंग्लिश लिखना सीख जाता है, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करेगा तो फिर करेक्ट इंग्लिश ऑटोमेटिकली वो सीख जाएगा। ओके, द मेथड, द टेक्स्ट बुक इज द मेन बेसिस ऑफ दिस मेथड। इट प्रमोट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो ये जो मेथड होता है इसमें टेक्स्ट बुक का मेन रोल होता है, उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसमें जो रीडिंग और राइटिंग स्किल होती है, कम्प्रीहेंशन स्किल है, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और उसको ज़्यादा डेवलप कर दिया जाता है। बच्चे की जो रीडिंग और राइटिंग की जो स्किल होती है वो ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है, वो ज़्यादा डेवलप होती है। दिस मेथड requires the use of less material aids in the classroom because they are mother tongue।
क्योंकि इसमें क्या होता है इस मेथड में कि मटेरियल एड्स जितने भी हम यूज़ करते हैं अपने टीचिंग में उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस मेथड इज़ द चीपेस्ट मेथड। बहुत सस्ता मेथड है, ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आराम से टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को उनकी मदर टंग में, और उनको बच्चों को जल्दी से वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड नहीं है, बहुत सस्ता सा मेथड है, चीपेस्ट मेथड है। ओके, इन इट एनरिचेस स्टूडेंट्स वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। ये जो मेथड होता है इससे बच्चों की जो वोकेबलरी है वो बहुत एनरिच हो जाती है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया जाता है, इसीलिए बच्चों की वोकेबलरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दिस मेथड इज़ क्वाइट सूटेबल इन द इंडियन कंडीशंस वेयर एनवायरनमेंट टू लर्न ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज डायरेक्टली इज़ नॉट अवेलेबल वाइडली। कहने का मतलब ये है कि इंडियन जो एटमॉस्फेयर है उसमें फ़ॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, तो उस हिसाब से ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी अच्छा मेथड है, इसीलिए इस मेथड की इतनी पॉपुलैरिटी है, इतना वाइडेस्ट इसका स्पेस है कि इंग्लिश में लैंग्वेज को इंग्लिश टीचिंग में कि ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और इसने एक अपनी अच्छी खासी जगह बनाई हुई है। हर जगह मोस्टली ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को यूज़ किया जाता है। ओके, लेकिन हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं, तो इसकी काफ़ी सारी डीमेरिट्स भी हैं। ओके, द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड नेग्लेक्ट्स द ओरल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग। ये जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है ये ओरल अप्रोच को नेग्लेक्ट करता है, टोटली नेग्लेक्ट करता है ओरल अप्रोच को, और उसका रिजल्ट ये होता है, द रिजल्ट इज़ दैट द स्टूडेंट डू नॉट डेवलप प्रॉपर स्पीच हैबिट। उनकी जो प्रॉपर स्पीच हैबिट है वो डेवलप नहीं हो पाती है, एंड देयर एक्सप्रेशन इन द फॉरेन लैंग्वेज रिमेन पुअर। हर लैंग्वेज के अपने एक एक्सप्रेशंस होते हैं, बिना एक्सप्रेशन लैंग्वेज बिल्कुल अर्थहीन हो जाती है। एक्सप्रेशन लैंग्वेज को अर्थ देते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को हम जब बोलते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं, वो जब हम एक्सप्रेशन के थ्रू समझता है व्यक्ति कि इस समय ये बात कही गई है तो वो किस एक्सप्रेशन के साथ कही गई है। तो उसी तरह से जो फॉरेन लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके भी अपने पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, तो यदि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ते हैं तो हम उसके प्रॉपर एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए बच्चे में फॉरेन जो लैंग्वेज के एक्सप्रेशन हैं वो पुअर ही रह जाते हैं, वो उनको नहीं समझ पाता है। ओके, दिस मेथड टीचेस स्टूडेंट टू थिंक फर्स्ट इन देयर मदर टंग एंड देन टू थिंक, सबसे पहले बच्चा इसमें मदर टंग में सोचता है, किसी भी आइडिया को सोचेगा तो पहले मदर टंग में सोचेगा और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में, और देन फिर उनको जो है वो अपनी बात को कहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, एक डिले हो जाती है, तो इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। तो ये भी इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये जो है इसमें प्रॉपर चीज़ें नहीं आ पाती हैं। ओके, इट डेवलप्स बुकिश लैंग्वेज विच इज़, कहने का मतलब ये कि बच्चे को केवल बुकिश लैंग्वेज ही बच्चा सीख पाता है, उसके अंदर जो नेचुरल जो इंग्लिश है उसके आइडियाज़ नहीं आते हैं, डायरेक्ट जो उसके माइंड में आइडियाज़ या थॉट्स आने चाहिए इंग्लिश के वो चीज़ें नहीं आ जाती, वो चीज़ें नेग्लेक्ट हो जाती हैं। ओके, इट इज़ अ डल एंड अनइंटरेस्टिंग मेथड, क्योंकि बच्चे इसमें स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, स्टूडेंट्स ऑलवेज पैसिव लिसनर्स के जैसे रहते हैं इसमें, और इसीलिए ये मेथड जो है थोड़ा डल और अनइंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके।